नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेस 0.5 में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे फूल के बारे में, यानी जितने भी पार्ट्स होते हैं ना फूल के, सभी के बारे में जानेंगे, बहुत और अच्छी से और बारीक से जानेंगे। तो ये टॉपिक है बाबू फ्लावर, यानी फ्लावर मीन्स होता है फूल। तो फूल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू कि पौधों का जनन अंग है, यानी पौधा जो उगता है ना, तो वो उसके लिए उगने के लिए ये फूल जो है जनन अंग होता है। दूसरी पॉइंट क्या दिया हुआ, मुख्य कार्य फल निर्माण करता है, यानी प्रजनन के द्वारा ही इसमें फल का निर्माण होता है। किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बाबू, फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। तो पहला आता है बाबू बाह्य दल, और दूसरा आता है दलपुंज, तीसरा आता है पुमंग, और चौथा आता है जयांग। तो पुमंग को बोला जाता है नर, क्या बोलते हैं? नर। और जयांग को बोला जाता है मादा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू कि बाह्य दल होती आखिर क्या चीज़ है। बाह्य दल होता क्या है और फूल में किस स्थान पे होते हैं बाह्य दल। तो हम देखते हैं बाबू कि ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये आपको कहा जाता है बाह्य दल। क्या कहलाता है? बाह्य दल। और बाह्य दल का रंग जो है हमेशा हरा होता है। क्या होता है? हरे रंग का होता है। यानी कहने का मतलब है कि बाह्य दल का रंग जो है हरे रंग का होता है। और इसके बीच में तो आपसे पूछा जा सकता है बाबू कि बाह्य दल का रंग हरा क्यों होता है। तो फूल जब कली अवस्था में होता है तो इसकी रक्षा करता है। क्या? तो फूल की जो है ना, हमने क्या बोले कि फूल जब कली अवस्था में होता है तो उसकी रक्षा करता है, यानी ये बाह्य दल। और बाह्य दल हमेशा हरे रंग का होता है। तो हरा रंग क्यों होता है? तो हरा रंग होने का अर्थ है जब फूल कली अवस्था में होती है ना, तो इसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी हरे रंग के कारण इसे भोजन प्राप्त होता है फूल को। और नीचे जो डंडी दिख रहा है ना बाबू, ये वाला, इसको कहा जाता है वृंत। क्या कहा जाता है? इसको वृंत कहा जाता है। जो कि हम किसी को यदि हम देते हैं फूल वगैरह, तो पकड़ कर जिस भाग को देते हैं वही भाग है ये। और एक यहाँ पे है बाबू, ये जो गोलाकार दिख रहा है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन है क्या? तो जहाँ पे पुष्प बैठता है, पुष्प जो आसन, यानी जहाँ पे पुष्प को हम बैठाते हैं, वही कहलाता है पुष्पासन। अब उसके बाद आता है बाबू दूसरा दलपुंज, कि दलपुंज क्या है। तो बाबू दलपुंज ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग जो है ना आपका दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? दलपुंज। और दलपुंज को यदि बारीक से एकक को हटा दिया जाए, यानी तोड़ तोड़ के अलग कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं पेस्टल। यानी पेस्टल यानी पंखुड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ियाँ। तो ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। और दलपुंज का रंग अलग अलग होता है। क्या होता है? दलपुंज का रंग जो है ना अलग अलग होता है। क्योंकि तो आपसे पूछा जा सकता है बाबू कि दलपुंज का रंग अलग अलग क्यों होता है। तो भौरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। भौरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसको क्या है ना, इसकी रंग जो है अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। और इन्हीं दलपुंज में फूल का सुगंध होता है। यानी बहुत सारे फूल हैं, उनका सुगंध, तो इन्हीं दलपुंज से सुगंध पता चलता है। तो बाबू सुगंध 2 तरह से होता है। एक होता है ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। और एक होता है बाबू कम। तो जो ज़्यादा सुगंध देता है वो रात में खिलता है। कब खिलता है? रात में खिलता है। जैसे मैं आप मान लीजिए रात रानी, तो रात रानी जो है ना रात रानी अधिक सुगंध देता है, इसलिए वो ज़्यादा रात में खिलता है, ज़्यादा सुगंध देता है। और दूसरी आया बाबू कम। तो जो दिन में खिलता है ना वो कम देता है। क्या देता है? कम सुगंध देता है।
अब उसके बाद हमें अब पढ़ना है बाबू पुमंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पुमंग के बारे में। तो बाबू आप इस स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे, जो कि हम इसी चीज़ को हमने यहाँ पे नोट किए हैं। तो बाबू ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक गया है, इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और ये जो गोलाकार है, इसको बोलते हैं प्रागकोश। क्या बोलते हैं? प्रागकोश बोला जाता है ना। और इसके अंदर कुछ कण होता है, तो इस कण को कहा जाता है प्रागकण। क्या कहा जाता है? प्रागकण। और जब इन तीनों को एक साथ आपस में मिला दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। दिख नहीं पा रहा होगा, तो इन तीनों, इनकाने का मतलब है प्रागकोश और प्रागकण और पुंकेश्वर को जब तीनों को आपस में मिला दिया जाता है, इन्हें एक समूह बना दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है पुमंग। यानी इसी भाग को कहा जाता है नर भाग। क्या कहा जाता है? नर भाग। तो यहाँ से यहाँ तक को पुंकेश्वर कहते हैं, और ये जो भाग है बाबू आपका कहलाता है प्राकोश, और इसके अंदर कुछ कण होते हैं, उसको बोलते हैं प्रागकण, और इन तीनों को मिला दिया जाता है तो कहलाता है पुमंग। अब अगला है टॉपिक बाबू जयांग। जयांग यानी मादा। तो जयांग क्या है? तो देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से ये जो भाग है ना, इसको बोला जाता है अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। यानी आप लोग लोटा देखे होंगे ना, तो लोटा का जो ये भाग है ना, इस उंगली तक, ये भाग आपका कहलाता है अंडाशय। वही है ये वाला, ये क्या कहलाता है? अंडाशय। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं बाबू अंडाशय, है ना, अंडाशय। और जो सीधा यहाँ तक आया है, सीधा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला जाता है बाबू, क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका, है ना, इसको वर्तिका कहा जाता है। और जो शेष भाग ऊपर में जो लास्ट की भाग बचता है, इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। अब जब इन्हीं तीनों को जब आपस में मिला दिया जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है जयांग। क्या बोला जाता है? जयांग कहा जाता है, यानी मादा कहा जाता है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू कि फूल है क्या। तो पौधों का जनन अंग है। मुख्य कार्य इसका क्या है? तो फल को निर्माण करना प्रजनन विधि द्वारा। तीसरा पॉइंट है फूल के 4 भाग होते हैं, तो वो है कौन कौन? बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, जयांग। तो पुमंग आपका नर कहलाता यानी पुरुष, और जयांग मेरा मादा कहलाता यानी स्त्री। और ये जो भाग है ना बाबू, ये कहलाता है वृंत, यानी जिसको हम इसी भाग को पकड़कर किसी को गिफ्ट करते हैं, ठीक ना। और ये जो भाग है आपका पुष्पासन। पुष्पासन है का, जहाँ पे पुष्प बैठे हैं उसी को कहा जाता है पुष्पासन। उसके बाद आया बाबू बाह्य दल, यानी क्या आया? बाह्य दल, यानी इस पे आ गए। तो बाह्य दल का रंग हरे रंग का होता है। क्या होता है? हरे रंग। तो बाह्य दल का कार्य क्या है? तो जब फूल कली अवस्था में होता है तो इसकी रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है, यानी इस ढंग से बीच में मान लिया जाए कि ये फूल है बाबू, और इस तरीका से इसको ढके हुए हैं। देखिए इसको ढके हुए ना, इसी को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। और ये हरे रंग का होता है। सवाल पूछ सकता है कि बाह्य दल पुंज जो है हरे रंग क्यों होता है? तो जवाब देंगे कि जब फूल कली अवस्था में होता है तो उसको भोजन की जरूरत पड़ता है, तो इसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसी से इसे भोजन प्राप्त होता है। उसके बाद आता है बाबू दलपुंज। दलपुंज क्या है? तो दलपुंज का रंग अलग अलग होता है। इसका रंग क्या होता है बाबू? अलग अलग होता है। इसका रंग जो है ना अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और क्यों होता है अलग अलग? तो भौरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, भौरे को
आकर्षित करने के लिए ही इसका दलपुंज जो है रंग अलग अलग होता है। और इसमें बाबू दूसरा आता है, दूसरी पॉइंट कि इसी दलपुंज में सुगंध होता है, इसी दलपुंज में सुगंध होता है। तो सुगंध इसमें दो तरीका से मिलता है, एक मिलता है ज़्यादा और एक मिलता है कम। तो ज़्यादा किस में मिलता है? जो फूल रात में खिलते हैं उसमें ज़्यादा सुगंध होता है, और जो दिन में खिलते हैं उसमें कम सुगंध होता है ना। उसके बाद आते हैं बाबू ये वाला भाग, जो कि आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये वाला भाग आपका कहलाता है पुंकेसर, और ये जो गोलेकार है, गोले के रूप में इस तरीका से अंडाकार, इसको बोलते हैं परागकोश, और इसके अंदर कुछ कण भरे रहते हैं, उसको बोलते हैं परागन। और पुंकेसर, परागकोश, परागकण तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसकी को कहते हैं पुमंग, यानी तीसरा नंबर, यानी नर भाग। उसके बाद आता है बाबू ये वाला भाग, आप देख रहे होंगे सही से। तो ये लोटा आप लोग घर में देखे हैं ना, तो लोटा इस आकार में रहता है और ऊपर ऐसे रहता है, उसके बाद इस तरीका से रहता है। तो ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक की भाग को अंडाशय कहा जाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। और यहाँ से ही जो सीधा यहाँ तक आया है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और लास्ट का जो भाग बच गया उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और तीनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो बन जाता है जंग, यानी मादा बन जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल घंटी भी दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।